हेलो गाइस और मेरी ओए केटीएम फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं रात को निकला हूँ, लगभग 9 बज रहे हैं। तो वाइफ ने बोला जाओ सब्ज़ी लेकर आओ, क्योंकि मैंने ट्यूसडे को बोला था कि मैं वाइफ के साथ घर का सामान लेने जा रहा हूँ। बट बारिश कंटिन्यू हो रही है, आज भी बारिश हो रही है। तो मैंने पूरे दिन वेट करा बारिश रुकने का, बट मुझे अभी बारिश में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई घर पे सामान लाना भी ज़रूरी है, घर की जिम्मेदारियां भी ज़रूरी है। तो लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं घर पे रह के काम करता हूँ ना तो बस आराम करता हूँ, और अगर घर पे रह के भी कोई बिज़नेस करा जाता है ना तो बिज़नेस करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप 9 घंटे की ड्यूटी करके आराम से रिलैक्स करके सो सकते हो, बट अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो ना तो आपको 14 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ता है। हो सकता है सुबह 9 बजे उठो और रात के 12 बजे आपको सोने को मिले। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस है। हम वहाँ पर किसी को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि हो नहीं पाया, क्योंकि होगा तभी तो सारी चीज़ें रिलैक्स होकर चलेगी। जैसे मैं अपनी बात करूं भाई, मैं किसी की भी दम पे अपने शौक़ पूरे नहीं करता हूं। अगर मैं बोलूं तो अपनी बाइक्स, अपने कैमरास, जो भी मैं लेता हूं ना अपनी मेहनत से लेता हूं। लोगों को लगता है कि मुझे अभी यूट्यूब से पैसा आ रहा है, बट मैं सबको एक चीज़ बताऊं, यूट्यूब से मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा है। अभी तो जो अपना बिजनेस है, धंधा पानी, उसी से अपनी मेहनत करते हैं, उसी से अपने शौक़ पूरे करते हैं। तो हमेशा जब भी मैं इधर आता हूँ दोस्तों तो एकदम ट्रैफिक लगा होता है। तो यहाँ पर अपनी मेहनत पे यकीन रखो। अगर आपको कोई भी शौक़ पूरा करना है, अगर मेरे साथ का बंदा कोई भी उसका ड्रीम रहता है कि मैं 1000 RR लूँगा, G900 लूँगा, तो आप उसके लिए क्या करने वाले हो? केवल सपने देखने से तो सपने पूरे नहीं होते। अगर सपने देखने से पूरे हो रहे होते तो सबके पास G900 होता। करने क्या वाले हो? पूरे दिन रील स्क्रॉल करने वाले हो, दूसरों की स्क्रील जो रील रहेगी उसको लाइक करने वाले हो, पूरे दिन इधर उधर रील अपनी शेयर करनी है, कहीं कुछ करना है, तो इससे G900 नहीं आती है। अगर मैंने 2 KTM परचेज़ किए हैं ना, लगभग ये मान के चलो 2 साल में मैंने 2 बार KTM परचेज़ करा, और किसी में भी इतना दम नहीं होता है कि अपनी इनकम से, मतलब कोई अनदर सोर्स ना हो कि अपने बिजनेस से कोई अपना 2 बाइक परचेज़ कर सके। हालांकि मैंने लोन पे ही परचेज़ किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने कैश लेके ले लिया। बट अगर EMI भी बनती है ना तो वो EMI पे भी करनी पड़ती है, समझ रहे ना। तो बिना EMI भरे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक ही बार ले सकते हो या 2 बार ले सकते हो, बार बार तो ले नहीं सकते हो। तो रिसेंटली मैंने अपने दोस्त से सेकेंड हैंड अपना GoPro कैमरा परचेज़ किया, क्योंकि मेरा बजट था, नया मैं ले सकता था, बट मैंने ना सेकेंड हैंड परचेज़ करना ज़रूरी समझा। क्यों? क्योंकि उसने भी परचेज़ किया था ना तो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं ही लेके यूज़ करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। कोई भी चीज़, मैं Insta360 भी लिया था ना तो मुझे सीखने में कम से कम 2 से 3 महीने लगे थे। ठीक है, तो मेहनत करो और सपने जब ही देखो जब आप कुछ कर सको। जितनी आपकी एज है ना, मैं जब जॉब करता था, मैंने 15 साल जॉब करी है और काफ़ी टाइम तक जॉब करी है, और मेरी सैलरी 12,000 10,000 से ऊपर कभी नहीं उठी है। तो जब मैनेजर्स की मीटिंग होती थी ना, तो गाइस जब मैनेजर्स की मीटिंग होती थी ना तो वो एक ही चीज़ बोलते थे, तुम्हें लाइफ में क्या बनना है, मेहनत करो, मैनेजर बनो, कल को TL बनोगे। तो भाई ये सारी चीज़ें ना, हर चीज़ डिपेंड करती है आपके चापलूसी पे। अगर कोई बंदा ये कह रहा ना मैंने मेहनत करी है, तो मैंने MNC तक में जॉब करा है, तो आपकी मेहनत किसी भी जगह कोई भी रिजल्ट नहीं लाएगी। आप ऊपर तक पहुंचोगे, ऊपर से वापस नीचे फेंक दिए जाओगे। कितनी भी मेहनत करो ना, आप बिल्कुल एंड मोमेंट तक पहुंचोगे और आपको वापस से पीछे फेंक दिया जाएगा। तो ये है मेहनत का रिज़ल्ट। बट आप अगर मैनेजर के साथ हंसोगे, बैठोगे, अगर वो हंस रहा है तो उसको हंसोगे, तो फिर आपको पूरी इज्जत मिलने वाली है, आपको प्रमोशन सब कुछ मिलेगा। बट
बिजनेस एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने टाइम रहते स्टार्ट किया, लगेंगे 2 साल 3 साल 4 साल, बट जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, उस दिन किसी भी मैनेजर की पोस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी ओनर के पोस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। किसी की भी गुलामी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपना मेहनत करो, बिजनेस को टाइम दो, और आपके हाथ में पैसा ही पैसा होगा। कौन है भाई, कौन पोपो बजा रहा है? तो एक चूतिया हमारे पीछे आ रहा है स्प्लेंडर, ये साला इतनी देर से पोपो पोपो कर रहा है, मैं भी इसे मज़े चलाता हूँ। तो मेरा कहना यही है कि अभी तो मैं सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ, पूरे दिन काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और अभी मैं सब्ज़ी भी KTM से ही लेने जा रहा हूँ। आप सोच रहे हो ना, लोग स्कूटी से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, मैं KTM से सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, समझे आप? जितने तो सब्ज़ी में बचेंगे नहीं, उतना तो मैं इसके पेट्रोल में खर्च कर दूँगा। इंडियन कोबरे। तो ये मैं अपने ऑडियंस के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि टाइम रहते अपना काम चालू करो, अपना बिजनेस चालू करो, अपना बिजनेस करो, बिजनेस पे फोकस करो। नौकरी तो आएगी जाएगी, कितने दिन तक करोगे, कैसे करोगे, बट अपना कुछ खुद का सोचो। जितना टाइम आप जॉब में दोगे ना, उतना टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल करके अपने बिजनेस में दोगे, तो फिर आपके पास पैसा ही पैसा होगा। मुझसे लोग पूछते हैं, भैया आपने 2 KTM की ली, कैसे ली, आप खर्चे मैनेज कैसे करते हो? बट करता हूँ, कैसे भी करूँ, चाहे मेरे को दिन के 24 घंटे काम करना पड़े, बट मैं अपने खर्चे अपने बिजनेस से ही मैनेज करता हूँ। दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अभी तो मैं YouTube के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होगे ऑलरेडी लगभग 8000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरी वो फैमिली है, तो फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जब आपको किसी ने सब्सक्राइब करा है तो उसका हक है आपके ऊपर कि आप उसको एंटरटेन करो, उसके लिए कुछ नया लाओ। तो मैंने सोचा है GoPro से छोटे छोटे ब्लॉग बना के अपने ऑडियंस से कनेक्ट करूं, और उनको कुछ मेरे थ्रू कुछ नॉलेज चाहिए तो मैं उनको कुछ नॉलेज भी दूं। यहाँ पर अभी मैं अपनी स्ट्रीट मोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, तो अभी मैं मार्केट पहुँच चुका हूँ भाई। मैं मार्केट का भी वीडियो कैप्चर करूँगा, आप लोगों के रिएक्शन देखना। तो ये पूरा फुल वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे पब्लिश करूँगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि भीड़ में खड़े होके ब्लॉगिंग करना कितना टफ टास्क है। मैंने आज तक कभी क्राउड में जाके कोई ब्लॉगिंग नहीं करी है वहाँ खड़े हो गए। तो अभी मेरा टास्क है ये, मेरी वाइफ ने मुझे टास्क दिया है कि तुम्हें ये करना ही करना है, अपने YouTube के लिए करना है, अपने ऑडियंस के लिए करना है, तो करना ही करना है भाई। तो जो भी मेरे वीडियो देखते हैं पूरा हाफ 1 मिनट 2 मिनट, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करके जाया करो, जिससे थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिले, मुझे मोटिवेशन मिले। तो फाइनली गाइस हम मार्केट पहुंच चुके हैं। ये देखो मुंह उधर है इसका, गाड़ी इधर चला रहा है। बारिश होने की वजह से मार्केट में एकदम सन्नाटा है। तो सबसे पहले मैडम जी के लिए लेना है अनार, देखते हैं कैसे मिलता है।
भैया अनार कैसे दिए भैया? अनार 140 रुपये सारे ऐसे ही होंगे? सारे ऐसे जो बना वो कटवा लो। 1 किलो दे दो फिर। निकाल लीजिए सर। भैया ये ऐसे भी खा लेते हैं। क्या टेस्ट होता है? टेस्ट क्या है? खून बढ़ाता है और जो शुगर के लिए बढ़िया है, हार्ट के लिए बढ़िया है, शुगर के लिए बढ़िया है, खून बढ़ाता है। हाँ, खूब तो बड़ा है। बच्चे सर, एक खा और एप्पल कैसे दिए? एप्पल एप्पल 120 रुपये किलो है, ये 80 रुपये। तो भाई टिंकू गोल्डन वाला 80 रुपये किलो है और काला है 120। कौन सा ये? हाँ जी, 120 वाला 120 का। तो गाइस एक चीज़ ले ली है, दूसरा ले रहा हूँ। और ये सब खरीदने के पीछे मैं हमेशा डांट खाता हूँ क्योंकि मेरे को लेना नहीं आता है। देखना कितने का भैया? 100? अच्छा 260। तो गाइस मार्केट हो चुका है, फटाफट निकलते हैं और देखते हैं आपकी भाभी जी खुश होती हैं नहीं होती हैं, क्योंकि मैं जब भी मार्केट से कुछ भी लेता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकल ही आती है। क्योंकि इस मामले में आदमी परफेक्ट होते ही नहीं है। अभी हम वापस चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। फटाफट निकलते हैं और पहुंचते हैं। तो अभी मेरा राइडिंग ब्लॉग से ये पर्सनल ब्लॉग हो गया, क्योंकि मैं पर्सनल ब्लॉग ही बनाऊंगा। तो अभी फटाफट पहुंचते हैं और हैंड ओवर करके अपना कुछ काम करते हैं, एडिटिंग करके डालते हैं वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।